हेलो सभी छात्र, चलिए आज मैं आपको एमपी बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो यूनिट 7 का है, जिसका नाम एल्कोहल और फिनॉल में अंतर है। पेपर में कैसे आता है ये? फिनॉल तथा एल्कोहल में कोई 4 अंतर लिखिए। तो एमपी बोर्ड के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आपको पेपर में 4 पॉइंट तो लिखने हैं, लेकिन अपन को कितने बताएंगे? अपन 5 बताएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरफ डालेंगे फिनॉल, एक तरफ डालेंगे एल्कोहल। तो आप एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप ही बताएंगे। लहसुन होगा तो उसमें से कैसी गंध आएगी? लहसुन जैसी आएगी। हींग होगा तो उसमें हींग जैसी गंध आएगी। तो पहला पॉइंट में हमें कुछ याद नहीं करना है, सिंपल है, उसकी नकल कर देंगे। सुनिए, पहला पॉइंट क्या आएगा? इसमें से विशिष्ट फिनोलिक गंध आती है। फिनोलिक गंध आती है, इसमें से विशिष्ट फिनोलिक गंध आती है। इसमें क्या लिखेंगे भाई? एल्कोहल है तो एल्कोहल जैसी गंध आएगी। तो इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से एल्कोहली इसमें से एल्कोहली गंध आती है, गंध आती है। तो इसमें से विशिष्ट फिनोलिक गंध आती है, इसमें से एल्कोहली गंध आती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने नकल की है। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखेंगे। आप लोगों ने शक्कर के दाने तो देखे होंगे। शक्कर के दाने जैसा होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस में होता है, दाने के रूप में शक्कर के जो दाने होते हैं उस फॉर्म में होता है ये। तो ये क्या होता है बेटा? ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये रंगहीन पतले द्रव होते हैं। तो भाई आप शराब को पीते ही हैं, तो ये एल्कोहल है ना, शराब में कुछ मात्रा में पाया जाता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये कैसा होता है? ये रंगहीन पतले द्रव होते हैं। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया होगा। ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। ये रंगहीन कैसे होते हैं? ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और ये रंगहीन पतले द्रव होते हैं। तो ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं और ये रंगहीन पतले द्रव होते हैं। दूसरा अंतर सबको क्लियर हुआ होगा। दूसरा अंतर सबको समझ में आया होगा। तीसरा अंतर मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तीसरा अंतर क्या है? ध्यान से समझना। जब इस फिनॉल को नीले लिटमस पेपर पर डाला जाता है तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो तीसरा पॉइंट सुने। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और इसको जब नीले लिटमस पेपर पर एल्कोहल को डाला जाता है तो वो नीले का नीले ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। जो एल्कोहल है ना, उस एल्कोहल को हम जब नीले लिटमस पेपर को डालते हैं, नीले लिटमस पेपर पर डालते हैं, तो नीले लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं होता। वो जैसा होता है नीला होता है, वो नीले का नीला ही रहता है। तो तीसरा पॉइंट क्या बेटा?
ध्यान से सुने, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होते हैं, यानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नीले का नीले ही रहता है, अल्कोहल जब डालते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और ये क्या करता है, जब इस पर रखा जाता है तो ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ये प्रभाव पड़ता है इसका। नंबर 4, ये फिनोल है ना, C6H5OH, ये NaOH, इसको कास्ट सोडा कहते हैं। तो ये फिनोल है ना, ये कास्ट सोडा के साथ क्रिया कर लेता है और क्या करता है, क्या बना लेता है, ये ध्यान से देखें, देखो ध्यान से देखो, H एक प्लस का 2 हो गए, ऑक्सीजन माइनस का 2, तो माइनस के 2 धन के 2 ये क्रिया कर लेता है और क्या कर लेता है, H2 को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। बचता क्या है, C6H5O और क्या बचता है, Na, तो C6H5O Na बना लेता है, C6H5O Na बना लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम पेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम पेरोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम पेरोक्साइड कहते हैं। तो जो फिनोल है ना, ये कास्ट सोडा के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। ये नंबर 4 पर सुनाएंगे, ये कास्टिक सोडा के साथ क्रिया कर लेता है, क्रिया कर लेता है और सोडियम पेरोक्साइड का निर्माण कर लेता है, ये कास्टिक सोडा के साथ क्रिया नहीं करते हैं। ये कास्टिक सोडा के साथ क्रिया नहीं करते हैं। कोई दिक्कत? 5वां पॉइंट ध्यान से देखें, ध्यान से देखिए 5वां पॉइंट को, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं, यानी ये ऐसा नहीं बना सकते। कैसा नहीं बना सकते, ऐसा। ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं दे सकते, यानी आयोडोफॉर्म नहीं बना सकते। तो क्या करना है, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं, और ये ऐसा बना सकते हैं, मैंने आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि कराई थी। उस आयोडोफॉर्म में क्या करते हैं, एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, उस गोलपेंदी के फ्लास्क में एथिल को भरते हैं, कास्ट सोडा मिलाते हैं और आयोडीन मिलाते हैं। तो कास्ट सोडा के साथ आयोडीन मिलाना पड़ता है, तभी आयोडोफॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, तो ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब आपको क्वेश्चन समझ में आया तो आप लोग, जो ये चैनल है मेरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे क्या होता है, हम मोटिवेट हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल सभी भाइयों को।